नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कांग्रेस द्वारा गुजरात से शुरू की गई आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जिले में इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत होगा और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। गौरव यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा का आयोजन होगा। इस रैली में राहुल गांधी के आने की संभावना है। राजस्थान को 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस तक तंबाकू मुक्त करने के उद्देश्य के साथ शुरू किए अभियान में आज 30 अप्रैल को बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर जयपुर जिले में 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद अब आज 30 अप्रैल को जयपुर जिले में करीब 50,000 चालान काटे जाएंगे, जिसको लेकर सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जागरूकता के बाद तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जिले में लगातार घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का अभियान जारी है। एसीबी टीम शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए सीएमएचओ ऑफिस में पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक अजय कल्याण को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसीबी में परिवादी बालोतरा के संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक ने शिकायत दर्ज करवाई। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए करीब 2 साल बाद पोर्टल तो विभाग की ओर से खोल दिया गया, लेकिन प्रदेश के गरीब परिवारों को अभी तक पूरी राहत नहीं मिली है। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए विभाग ने 4 से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोनों ही क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निर्धारित है, लेकिन वानगी ये है कि विभाग के अधिकारियों एवं एजेंटों की मिलीभगत के चलते जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले में कई परिवारों ने जिम्मेदारों को शिकायत दी है, लेकिन राहत नहीं मिली है। अब भारत में भी अंतरिक्ष में लगे अपने सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से विमान आसानी से हवा में उड़ सकेंगे। यही नहीं, इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही विमान किसी भी और कहीं भी एयरपोर्ट पर आसानी से लैंडिंग या फिर टेक ऑफ कर सकेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से एशिया उपमहाद्वीप में पहला और सफल ट्रायल गुरुवार को कर लिया। इंडिगो एयरलाइन के विमान को बतौर ट्रायल के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से उतारा गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा हेतु स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उदयपुर बांद्रा टर्मिनल उदयपुर साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09067 बांद्रा टर्मिनल उदयपुर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा 2 से 13 अप्रैल तक बांद्रा टर्मिनल से प्रत्येक सोमवार 23:25 पर रवाना होकर अगले दिन 14:55 पर उदयपुर पहुंचेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आखिरी मौका देते हुए जुलाई के प्रथम सप्ताह से पहले तक राज्य के मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरणों में लेखाधिकारी पदों को लेकर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। शपथ में राज्य सरकार को लेखाधिकारी के पद भरे हुए हैं या नहीं और अधिकरणों में 1211 स्टेनोग्राफर के लंबे समय से रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए हैं के बारे में जवाब देना होगा। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पानी बिजली की समस्याओं पर लापरवाह अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नहरबंदी और ग्रीष्मकाल दोनों के मद्देनजर विद्युत व जलदाय अधिकारियों को और अधिक रफ्तार और सक्रियता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि जलदाय एवं बिजली से संबंधित जो अधिकारी फोन मोबाइल ना उठाए उन्हें चार्जशीट दी जाए। ये निर्देश उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सुनवाई के दौरान दिए। राजस्थान में गहराते बिजली संकट के चलते अब शुरू हुई नियमित कटौती को लेकर प्रभारी मंत्री तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि बिजली की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 30% तक बढ़ गई है। ऐसा सभी प्रदेशों में हो रहा है। 15 रुपये प्रति यूनिट पर भी बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में सिर्फ गांव में ही बिजली कटौती नहीं हो, वहां भी बिजली की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए कटौती प्रारंभ की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए भी बिजली दी जा सके। 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली संकट है, लेकिन हमारी सरकार, ऊर्जा मंत्री व मुख्यमंत्री स्वयं इस पर लगातार
काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में स्थितियां सामान्य होंगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खान व पेट्रोलियम एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने शुक्रवार को जोधपुर एनआईसी के वीसी रूम में जलदाय विभाग के जोधपुर रीजन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जोधपुर संभाग में पेयजल वितरण की समीक्षा की। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों में पेयजल वितरण की स्थिति, पेयजल समस्या समाधान के लिए जारी प्रयासों और आगामी दिनों की कार्य योजना पर जानकारी ली। साथ ही नहरबंदी की स्थिति में पेयजल प्रबंधन को लेकर चर्चा की। बरबिलाड़ा नेशनल हाईवे 25 पर बिनावास टोल प्लाजा पर कार और ट्रक डंपर ओवरटेक के प्रयास में डिवाइडर में फंस गए। इससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह ने बताया कि सतलाना के राजेंद्र चौधरी अपने परिवार सहित अपने गांव जा रहा था। उसकी कार टोल प्लाजा पर डंपर से भिड़ गई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच थाने में सहमति से समझौता हो गया। हाइड्रोक्रेन से कार टोल प्लाजा के बीच से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। जोधपुर जिले में 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र कछवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश कछवाल ने पीठासीन न्यायिक अधिकारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रकरणों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले न्यायिक अधिकारियों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। जोधपुर में बिंजवाड़िया स्थित सेठ मांगीलाल सुखिया देवी गहलोत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक और भामाशाह कैलाश चंद्र गहलोत की माता सुखिया देवी गहलोत की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एचएच महाराजा गज सिंह मेडिकल विंग और मदरबोर्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपना परचम लहराने पर विद्यालय में अध्ययनरत 23 छात्राओं को प्रमाण पत्र व पारितोषिक वितरण किया गया। चैनपुरा में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म और नंदोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम सहयोगी डॉक्टर चिमन सिंह परिहार ने बताया कि कथावाचक सुषमा परिहार ने शुकदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित को भागवत कथा में चंद्रवंश में श्री कृष्ण का जन्म और नंद उत्सव का जो मार्मिक वर्णन किया उससे भक्तगणों को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। उनको श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां बांटी गई। गायक मुकेश गौड़ ने कृष्ण जन्म की बधाइयों के भजन गाए। हनुमान बेनीवाल के आरएलपी से अलग होकर पार्टी के पूर्व प्रवक्ता महिपाल महला ने नया मोर्चा बना लिया है। जनतांत्रिक मोर्चा के नाम से एक संस्था रजिस्टर कराकर गैर राजनीतिक मोर्चे के रूप में काम करने का ऐलान किया है। महिपाल महिला ने सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने की बात कही। महिला ने कहा कि उनका मकसद युवाओं के बीच में काम करना और यूथ आइकन बनना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।